बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमेशा आपको हंसता मुस्कुराता और आबाद रखे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो मैं आपसे रेसिपीज शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही मज़ेदार और चटपटी रेसिपीज है। अगर आपके पास ब्रेड और आलू हैं तो आप ये मज़ेदार रेसिपीज तैयार कर सकते हैं। इसमें मैं कोशिश करूँगी कि आपको बेहतर मालूमात फराहम कर सकूँ ताकि आपको रेसिपीज बनाने में मुश्किल पेश ना आए। लेकिन इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल का बटन भी प्रेस करें ताकि आप मेरी किसी वीडियो से महरूम ना रह सकें। अब हम चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। इसके लिए चूल्हा ऑन करें और इसमें फ्राई पैन रखें। इसमें 1 से 2 चम्मच घी डालें। घी गर्म होने पर इसमें ज़ीरा साबुत 1 चम्मच डालें और अदरक कुटा हुआ 1 से 1.5 चम्मच इसमें शामिल करें और फिर इसको आधा मिनट या ब्राउन होने तक फ्राई करें। जब अदरक और ज़ीरा जो है वो ब्राउन हो जाए तो इसमें सुरख मिर्च दानेदार आधा चम्मच शामिल करें। नमक आप टेस्ट के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। हल्दी पाउडर 27 चम्मच शामिल करें। इसके बाद इसमें ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच शामिल करें। ज़ीरा पाउडर डालने के बाद खुश्क धनिया पाउडर 1 चम्मच शामिल करें और फिर काली मिर्च पाउडर आधा चम्मच शामिल करें। इसके बाद इसमें कसूरी मेथी 1 से 1.5 चम्मच इसको हाथ पर रखकर खूब अच्छी तरह मिसल लें और फिर इसमें शामिल करें। इन सब मसाला जात को डालने के बाद आप इसको चम्मच के साथ मिक्स करें और इनको 1 से 1.5 मिनट फ्राई करें। इसके बाद इसमें 1 अदद प्याज इसको ब्रीक काट लें और फिर इसमें डालें। प्याज डालने के बाद इसको मिक्स करें और इसे नरम होने तक पकाएं। जब प्याज जो है वह हल्का नरम हो जाए तो फिर इसमें बंद गोभी इसको ब्रीक काट लें, बिल्कुल इस साइज़ की आधा कप, और फिर इसमें शामिल करें। गोभी डालने के बाद इसको भी मसाला जात में आपस में यकजां करें। जब गोभी जो है वो मिक्स हो जाए तो इसमें हरी मिर्च 2 से 3 अदद ब्रीक काट कर शामिल करें। हरा धनिया 2 से 3 खाने के चम्मच कटा हुआ इसमें शामिल करें और फिर इनको साथ साथ मिक्स करते जाएं। सारे मसाले डालने के बाद इनको साथ साथ मिक्स करते जाएं और फिर इसमें चाट मसाला 1 चम्मच शामिल करें। चाट मसाला डालने के बाद अब इसमें नींबू 1 अदद नींबू का रस निचोड़कर इसमें शामिल करें। देखें नींबू का रस डालने से ये कितना ही मज़ेदार और चटपटा हो जाएगा। चाट मसाला और नींबू का रस डालने के बाद अब इसको मसाले में मिक्स करें। जब सारे मसाले अच्छी तरह यकजां हो जाएं तो फिर इसमें 1 प्याली या 2 से 3 अदद आलू उबले और कुचले हुए इसमें शामिल करें। आलूओं को डालने के बाद इसमें खूब अच्छी तरह मिक्स करें ताकि आलू और बाकी मसाला जात जो है वो अच्छी तरह यकजां हो जाए। इन सब लाज़मात को धीमी आंच पर पकाएं। इस दौरान चूल्हा जो है वो हरगिज़ तेज़ ना करें। आलू डालने के बाद जब ये मसाले में अच्छी तरह यकजां हो जाए तो फिर चूल्हा बंद कर दें और इनको एक प्लेट में डालकर ठंडा होने के लिए हिला दें। जितनी ज़्यादा ये ठंडे होते हैं उतनी देर में आप ब्रेड लें। ब्रेड जो है इसको बेलने के साथ बेल लें। नीचे थोड़ा सा मैदा छिड़क लें ताकि ब्रेड जो है वो साथ ना चिपके। ब्रेड को अच्छी तरह बेलने के साथ
चारों साइड से बेलें और फिर इसको एक गोल चीज़ के साथ, कोई भी गोल चीज़ ले, मैं तो इसके लिए ग्लास यूज़ कर रही हूँ। ग्लास के साथ इसको ऊपर रख कर घुमाएं, इस तरह ये एक गोल सा पीस तैयार हो जाएगा। इसी तरह सारे ब्रेड को लेते जाएं और उनको बेल कर इनके ब्रिक गोल जो है वो पीस तैयार करते जाएं। पीस बनाने के बाद अब एक टुकड़ा लें और इस पर अमेज़ा आलू का जो हमने पहले तैयार करके रखा हुआ था वो 1 से 1.5 चम्मच इसके ऊपर डालें। अमेज़ो को ब्रेड के ऊपर फैलाने के बाद अब इसको चारों साइड से पानी जो है वो हाथ की मदद या उंगली की मदद से पानी इसके चारों साइड किनारों पर लगाएं और फिर एक और टुकड़ा लें और इसके ऊपर बिल्कुल ब्रेड को रख दें। अब उंगली और अंगूठे की मदद से इसको किनारों के साथ अच्छी तरह बंद करते जाएं। देखें, आप इसको आहिस्ता आहिस्ता दबाते जाएंगे तो ये आसानी के साथ बंद हो जाएगा। फिर आप इसको हथेली पर रख कर दूसरे हाथ से सारे ब्रेड को दबाएं। इसी तरह ये एक बेहतरीन स्नैक जो है वो तैयार हो जाएगा और आपस में जुड़ भी जाएंगे। देखें, अब मैं सारे स्नैक जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। हमारे स्नैक रेडी हो चुके हैं। अब हम 2 से 3 चम्मच मैदा लेते हैं। मैदे में पानी डालने के बाद इसका पतला सा अमेज़ा बना लेते हैं। इसमें मैदे का मेज़ा बनाने के बाद अब इसमें स्नैक जो है वो इसके डुबोएं। दोनों साइड से स्नैक्स को अच्छी तरह मैदे में रोल करने के बाद अब इसको गरम तेल में डालते जाएं। ऑयल को पहले खूब अच्छी तरह गरम कर लें और फिर चूल्हा जो है वो धीमा करके इसको फ्राई करते जाएं। 2 से 3 मिनट तक या इतनी देर तक इनको फ्राई करें कि ये ब्राउन हो जाए। जब एक साइड से ब्राउन हो जाए तो इनकी साइड चेंज कर दें और दूसरी साइड से भी इसी तरह इनको ब्राउन होने तक पकाएं। देखें, ब्रेड के अब दूसरी साइड से भी ये ब्राउन हो चुके हैं। अब आप इनकी साइड दोबारा चेंज करें। इसी तरह हमारे स्नैक जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। देखें कितने मज़ेदार और टेस्टी लग रहे हैं। अब हम इनको निकालते हैं। ख्याल रहे कि स्नैक को फ्राई करने के दौरान चूल्हा जो है वो धीमा रखें, हरगिज़ तेज़ ना रखें। सारे स्नैक जो हैं वो इसी तरह तैयार कर लें। देखें कितने मज़ेदार और टेस्टी स्नैक जो हैं वो रेडी हुए हैं। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए ऐसी रेसिपी से लेकर आऊँ जो बनाने में आसान और खाने में चटपटी हो और आपको पसंद भी ज़रूर आए। अगर आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें।